Hello everyone, welcome to the Mac Box. In this video, we will learn about how to draw a development of surfaces of a pentagonal pyramid. ये डेटा में ये जो आप फिगर देख रहे हैं that is already given. So first we have to draw this figure as it is. मैंने ये पहले से ही ड्रॉ कर ली है. आपको ये सेम फिगर डेटा में दी गई है विथ डायमेंशंस, तो इस तरह से आपको डायरेक्ट बना देनी है. ये बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक XY लाइन बनानी पड़ेगी. फिर XY लाइन के पैरेलल आप एक 20 mm, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटागोनल पिरामिड दिया गया है तो पेंटागोन की जो बेस की साइड है वो दी गई है 20 mm. तो एक हॉरिजॉन्टल आप लाइन बनाओगे 20 mm की. फिर ये पॉइंट के ऊपर आप राउंडर प्रोटेक्टर सेट करके वहाँ से 72 डिग्री एंगल लोगे. सेम ये जो C पॉइंट आपको दिख रहा है वहाँ पर भी आप प्रोटेक्टर सेट करके 72 डिग्री एंगल लेंगे और वो एंगल के ऊपर आप ये दो लाइन बनाएंगे AB एंड CD. दोनों की लेंथ होगी 20 mm. अब बाकी रह गया ये पॉइंट E. तो पॉइंट E फाइंड करने के लिए जैसे तीनों साइड 20 की है तो हम क्या करेंगे 20 mm की रेडियस लेंगे और राउंडर की मदद से यहाँ से पॉइंट A को सेंटर रख के एक आर्क बनाएंगे और पॉइंट D को सेंटर रख के एक दूसरी आर्क बनाएंगे. जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा होगा फिफ्थ पॉइंट, पॉइंट E. पांचों के पांचों पॉइंट ज्वाइंट करने के बाद उसका सेंटर फाइंड करेंगे. सेंटर फाइंड करने के लिए कोई भी दो साइड के पहले आपको मिड पॉइंट फाइंड करने हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने AB का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट फाइंड किया है. वो मिड पॉइंट में से उसके ऑपोजिट एंगल को ज्वाइन करना है. उसके अपोजिट कॉर्नर को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से. और सेम B और C इसके मिड पॉइंट का ऑपोजिट कॉर्नर होगा E. तो ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे. वो जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगा दैट विल बी आवर एपेक्स पॉइंट O. पिरामिड का टॉप व्यू कंप्लीट करने के बाद अब सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस हम ऊपर की साइड लेंगे अप टू XY लाइन. पॉइंट O का जो प्रोजेक्शन होगा उसको थोड़ा हम एक्सटेंड करके पिरामिड की हाइट को मेज़र करेंगे और पॉइंट O' मार्क कर देंगे. पिरामिड की जो हाइट है वो दी गई है 60 mm. तो XY लाइन से 60 mm मार्क करने पर हमें मिल जाएगा पॉइंट O'. और बाकी का जो आप डार्क सेक्शन देख रहे हैं दैट इज गिवन एज पर द डेटा. उसके लिए O' से 30 mm नीचे या फिर XY लाइन से 30 mm ऊपर आप ये पॉइंट मार्क करेंगे. वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाएंगे. तो ये पोर्शन हमें कट करना है, ये बाहर का पोर्शन. देन जो E' पॉइंट हमें मिला वो E' पॉइंट से 30 डिग्री एंगल पे ये लाइन बनाना है और ये कॉर्नर जो हमें मिला वो भी कट कर देना है. बाकी का पोर्शन है वो एज इट इज़ रहेगा. तो ये तो हुआ सिर्फ गिवन डेटा. जो डेटा में दिया है वही सिर्फ हमने बनाया है. अब इसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप स्लांट एज जो देख रहे हैं O', D' है वो ट्रू लेंथ नहीं दिखा रही है. तो सबसे पहले तो उसके लिए ट्रू लेंथ हम बनाएंगे. ट्रू लेंथ बनाने के लिए टॉप व्यू में एपेक्स पॉइंट O में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है. फिर OD इसका प्रोजेक्शन वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि पॉइंट O से सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है. देन O एज अ सेंटर, OD एज अ रेडियस, यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन लिया है. तो ये हमें OD की ट्रू लेंथ मिल जाएगी. अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे हम ऊपर की साइड. ये प्रोजेक्शन ऊपर लेने के बाद अब देखोगे एकदम माइनर डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन वो भी हमें कंसीडर करना है. अब ये न्यू पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे एपेक्स पॉइंट O' के साथ. न्यू पॉइंट को O' के साथ ज्वाइन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये पूरे का पूरा पेंटागोनल पिरामिड को हम ओपन कर देंगे, उसको डेवलप करेंगे. तो उसके लिए सबसे पहले O' को सेंटर रखना है और O' टू D' जितनी रेडियस लेके एक
आर्क बनानी है। इस तरह से आर्क बनाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है ये आर्क को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना, क्योंकि पेंटागन का जो बेस होगा उसमें भी 5 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर एक पार्ट जो होगा वो 20 mm का होगा, तो ये आर्क को भी हम 20 mm के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए एकदम सिंपल मेथड यूज़ करनी है। राउंडर लेना है और राउंडर को 20 mm रेडियस पर सेट करना है इस तरह से। फिर आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आर्क का, वहाँ पर एज अ सेंटर रख के एक आर्क बनानी है। तो ये मिल गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसी तरह से ये होगा हमारा सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और सबसे लास्ट में मिलेगा फिफ्थ वन, 5 पार्ट्स। तो ये 5 पार्ट्स के डिवीज़न हो जाए, इसके बाद इसके नंबरिंग कर देते हैं। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा डी डैश है। डी डैश के बाद कौन सा पॉइंट आता है? डी के बाद आता है ई। तो इसके बाद जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा ई डैश। ई के बाद जो पॉइंट आता है वो ए, देन बी, देन सी और लास्ट में वापस डी। ए डैश, बी डैश, सी डैश और लास्ट पॉइंट अगेन सेम होगा, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर एंड करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हमने देखा है कि सभी एंड पॉइंट्स को हमने एपेक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन किया है, तो ये भी जितने एंड पॉइंट है वो सभी को हम एपेक्स पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। और ये C to D, D to E, E to A ये भी स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पर हमने आर्क दिखाई है तो वो भी हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो ये स्टेप में हमने सभी बेस साइड को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया और सभी कॉर्नर्स को एपेक्स पॉइंट ओ डैश के साथ ज्वाइन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जहाँ पर भी ये कट हो रहा है वो सभी पॉइंट्स को मार्क करना है। जैसे कि सबसे पहली जो हमारी साइड है वो है ओ डैश ए डैश। तो ओ डैश ए डैश पर ये 2 जगह पर कट हो रहा है, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा ये पॉइंट। देन नेक्स्ट ओ डैश बी डैश। तो ओ डैश बी डैश पर भी हमें 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक यहाँ पर और दूसरा ये। देन नेक्स्ट ओ डैश ई डैश, ये लाइन को भी 2 जगह पर कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट हो गए। बाद में लास्ट में आएगा ओ डैश डी डैश। तो बाकी का तो एज इट इज रखना है, सिर्फ यहाँ पर ही हमें कट करना है। इतना मिल जाए, इसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स है इसके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सबसे पहले लेने हैं। कहाँ तक? जो हमने नया पॉइंट डी डैश इंडिकेट किया था वो लाइन तक, और वहाँ से सर्कुलर आर्क से प्रोजेक्शन लेने पड़ेंगे। ये स्टेप में सबसे पहले हमने जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर मिले वो सबके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शंस लिए। जो ओ डैश डी डैश नई लाइन मिली है वहाँ तक, और वहाँ से ओ डैश एज अ सेंटर रख के सभी पॉइंट्स में से सर्कुलर आर्क से प्रोजेक्शंस लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें जितने भी पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग मिले हैं वो सभी पॉइंट्स को ये प्रोजेक्शंस के ऊपर जहाँ पर हमने डेवलप किया है वहाँ पर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले ओ डैश ए डैश से स्टार्ट करेंगे। ओ डैश ए डैश में सबसे पहला ये पॉइंट है, तो यहाँ पर भी हमें ओ डैश ए डैश लाइन मिल रही है, तो वहाँ पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। यह हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। ओ डैश ए डैश के ऊपर ये दूसरा पॉइंट है, तो सेम वही प्रोजेक्शन पे आगे जाके ओ डैश ए डैश के ऊपर ये मार्क कर देंगे। देन नेक्स्ट सेकंड लाइन है ओ डैश बी डैश। तो ओ डैश बी डैश के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा ये प्रोजेक्शन के ऊपर ओ डैश बी डैश लाइन के ऊपर। दूसरा एक पॉइंट नीचे के साइड है जो भी ओ डैश बी डैश के ऊपर है, तो उसके भी प्रोजेक्शंस लेंगे और ओ डैश बी डैश के ऊपर ये पॉइंट मार्क कर देंगे। नेक्स्ट इज ओ डैश ई डैश। अब और एक चीज़ यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी कि ये जो पॉइंट है
वो एक्चुअल में आप उसके प्रोजेक्शंस नीचे की साइड लेंगे तो ओ ई को तो कट करेगा ही, साथ में जो बी टू सी है उसको भी हाफ कट कर रहा है। आप पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट है इसके प्रोजेक्शन आप एक बार नीचे लीजिए, एक बार मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है जो कि है ये 2 पॉइंट्स के प्रोजेक्शन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ओ ई को पूरे के पूरा कट कर रहा है और बी और सी को हाफ कट कर रहा है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी होगी। ये जो पॉइंट है वो ओ ई को तो कट करेगा ही, तो पहले हम ओ डेस ई डेस की जो लाइन है उसके ऊपर तो ये पॉइंट मार्क करेंगे ही, ओ डेस ई डेस के ऊपर। लेकिन दूसरी कहाँ पर कट करेगा? बी और सी के बीच में, कुछ इस तरह से। तो बी और सी के बीच में यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम बी डेस और सी डेस उसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे एपेक्स ओ डेस के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मिड पॉइंट फाइंड किया बी डेस और सी डेस का, और उसको ज्वाइन कर दिया एपेक्स पॉइंट ओ डेस के साथ। तो अगेन वही पॉइंट पे आते हैं। ये पॉइंट बी और सी के बीच में भी कट हो रहा है, तो सेम यही प्रोजेक्शन के ऊपर एक पॉइंट ये मिल जाएगा। सेम चीज़ जो नीचे पॉइंट दिया गया है उसके साथ भी वही होगा। पहले ई डेस को कट करेगा तो हम ओ डेस ई डेस के ऊपर ये पॉइंट मार्क कर देते हैं कुछ यहाँ पर, और दूसरा होगा बी डेस और सी डेस के मिड पॉइंट को कट करेगा, तो यही प्रोजेक्शन ऊपर एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ये दोनों भी हो गए। अब बाकी का पोर्शन पूरे का पूरा एज इट इज़ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन से ही कट कर रहे हैं, तो जितने भी पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करने के लिए भी स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जो पॉइंट्स हमने कट किए थे वो सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सबसे पहले ये सभी पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये पोर्शन और नीचे का पोर्शन कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा, तो वो एज इट इज़ रखेंगे और बाकी का जो पोर्शन है वो हम डार्क कर देंगे। इतना पोर्शंस हाईलाइट करने के बाद अगर आपके डायमेंशंस कोई बाकी है, बेस size is 20, height of the pyramid 60, then 30 mm from base and angle is 30 degree, वो दीजिए और ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट। थैंक यू। Hope you enjoyed this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.